ज़िंदगी जीने में मुश्किलें ना हो, ज़िंदगी जीने में मुश्किलें ना हो तो ज़िंदगी कैसे अच्छा होगा। ज़िंदगी जीने में मुश्किलें ना, अगर ज़िंदगी में मुश्किलें ना हो, अगर ज़िंदगी में मुश्किलें ना हो तो ज़िंदगी जीने का क्या मज़ा है। अगर ज़िंदगी में अगर ज़िंदगी में मुश्किलें ना हो तो ज़िंदगी जीने का क्या मज़ा है। अगर ज़िंदगी में मुश्किलें ना हो तो ज़िंदगी जीने का क्या मज़ा है। अगर कोई तुम्हें ठोकर ना मारे, अगर कोई तुम्हें ठोकर ना मारे तो ज़िंदगी में आखिर बढ़ने का क्या वजह है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली एग्जाम पे। आज हम सभी पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में, है ना। तो देखिए, हमारे भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में भी चर्चा किया गया है। तो हमारा जो बोला गया है कि हर राज्य का भी अपना एक हाई कोर्ट होगा। तो देखिए, इसके बारे में वर्णन दिया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक के अनुच्छेद में है, जो हाई कोर्ट के बारे में चर्चा है। जानते हैं, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है ना। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त रूप से एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। वर्तमान में हमारे देश में हाई कोर्ट की संख्या जो है वो 25 है। हमारे देश में वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो 25 है। दिल्ली एकमात्र ऐसा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है ना। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना क्या है, हाई कोर्ट है। बाकी जितने भी आपका केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका हाई कोर्ट है जो जॉइंट रूप से है ना, मतलब दूसरे राज्य के साथ है। सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत में सबसे पहले जो हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, 1862 में। कहाँ पे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, है ना। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो देखिए, 1862 में कहाँ हुआ, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। और बाद में 1866 में कहाँ किया गया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आपको बता देते चले कि भारत में सबसे ज़्यादा जो न्यायाधीशों का बेंच स्ट्रेंथ है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही है पूरे देश में, है ना। ग्राम आपका बोला जाता है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय सिविल और आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है, बोला जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, है ना। तो अनुच्छेद 214 में क्या बोलता है कि हर राज्य के लिए अपना एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 215 बोलता है कि उच्च न्यायालय का जो है अभिलेख, उच्च न्यायालय क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। मतलब प्रत्येक उच्च न्यायालय का अपना अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होगी। देखिए, दो चीज़ कहा गया है। जिस तरीक़ा से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है वो भी एक अभिलेख न्यायालय है। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी बहस होता है किसी भी केस को लेकर तो उसका सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा, है ना। तो वो भी एक अभिलेख न्यायालय है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को भी ये अधिकार दिया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई भी आदमी अवमानना करता है तो उस व्यक्ति को या उस संस्थान को सज़ा देने का सुप्रीम कोर्ट को ये हक है। साथ ही साथ उसी तरीक़ा से हाई कोर्ट को भी अनुच्छेद 215 के तहत अगर हाई कोर्ट के अंदर कोई भी बहस होता है किसी भी केस के ऊपर तो उसको रिकॉर्ड रखने का अधिकार है, जिसको अभिलेख बोलते हैं ना। और अगर कोई भी हाई कोर्ट के जजमेंट को कोई भी आदमी क्या करता है, अवमानना करता है, उसको नहीं मानता है या उसके खिलाफ बात करता है तो उस व्यक्ति को भी दंड देने का अधिकार दिया गया है अवमानना के खिलाफ हाई कोर्ट को, है ना। अनुच्छेद 215 के अंदर है जो हाई कोर्ट क्या है, एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय बोलने का मतलब क्या हो गया कि हाई कोर्ट के अंदर कोई भी केस का अगर सुनवाई होगा, कार्रवाई होगा तो उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई आदमी न्यायालय का अवमानना करेगा, मतलब उसके फैसले को विरोध करेगा तो उसको दंड देने का अधिकार है ना। अनुच्छेद 216 बोलता है कि उच्च न्यायालयों का गठन प्रत्येक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीशों और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझते हैं। अनुच्छेद 217 बोलता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति उसके पद की शर्तें जो है वो 62 वर्ष तक सेवानिवृत्त होगा। देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का जज का रिटायरमेंट उम्र कितना है, 65 साल है। उच्चतम न्यायालय में जो जज हैं उनका रिटायरमेंट का उम्र कितना रखा गया है, 65 साल। जबकि हाई कोर्ट का जज कितने साल में रिटायर कर जाते हैं, 62 वर्ष में, है ना।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसके परामर्श पर करता है? तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जिस हाईकोर्ट में किसी भी जज का नियुक्ति होगा उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से, ये 3 लोग से सलाह करके किसी भी हाईकोर्ट में न्यायाधीश को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। उसके बाद बोला जाता है कि उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यह तब होगा जब उस हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश नियुक्त हो रहे हो, है ना। तो ये कब किस कंडीशन में होगा? ये 3 चीज़ कि अगर किसी भी हाईकोर्ट के किसी भी जज को नियुक्त किया जा रहा है तो उसमें एक तो देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होंगे, और जिस कोर्ट में किसी भी जज को नियुक्त किया जा रहा है उसका चीफ जस्टिस, और तीसरा उस राज्य का राज्यपाल। ये तभी कंडीशन होगा जब किसी अन्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा रहा है ना। अब देखिए कॉलेजियम व्यवस्था लागू किया गया है, जिसमें क्या है? मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश हैं, है ना। तो अनुच्छेद 217 के स्थान पर देखिए यहाँ पर बता देना जरूरी है कि वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था चल रही है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र होता है ना। तो देखिए अभी भारत में जो है वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो जज का है नियुक्ति होता है। तो इसमें मतलब देखिए इसमें कौन होते हैं? कॉलेजियम सिस्टम में क्या है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो, और 4 अन्य वरिष्ठतम जज होते हैं, है ना। तो ये 5 लोग मिलकर है जिसको हम लोग कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र होता है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में या एक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद बोलते हैं 217(2) जो अनुच्छेद का है वो बोलता है क्या? आपका हाई कोर्ट के जज का पद की योग्यता के बारे में। तो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत राज्य में कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी न्यायिक पद धारण कर चुका हो, है ना, न्यायिक पद पर रहा हो, किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 साल तक क्या रहा हो? अधिवक्ता रहा हो, मतलब वकालत किया हो। 217(3) बोलता है यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति विनिश्चय का निश्चय अंतिम होता है ना। कि अगर किसी भी देखिए जज को उम्र के लेकर अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसके लिए फैसला कौन देंगे? तो सबसे पहले उसके बारे में जो बात करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, CJI ऑफ इंडिया, वो विचार करते हैं। और उसके बाद कौन विचार करते हैं? राष्ट्रपति विचार करते हैं, और राष्ट्रपति का जो विचार होता है वो क्या होता है? अंतिम होता है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि त्यागपत्र है ना, तो देखिए यहाँ पर त्यागपत्र है जो किसको देगा? त्यागपत्र है यहाँ पे राष्ट्रपति को देगा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत है ना। उसके बाद है आपका हटना कैसे होगा? तो वही जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो 124 अनुच्छेद है में दिया हो उस तरीका से हटाया जाता है ना। जिस तरीका से सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर महाभियोग लगा के हटाते हैं, ठीक वैसे ही हाई कोर्ट के जज भी क्या करेंगे? आपका हटाते हैं, है ना। हाई कोर्ट के जज को भी महाभियोग लगाकर हटाते हैं। अनुच्छेद 218 है जो बात करता है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालय में लागू होना, है ना। अनुच्छेद 124 के खंड 4 और 5 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में लागू होगा। उसके बाद बोलता है अनुच्छेद 219 है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ से जुड़ा हुआ है। शपथ कौन दिलवाते हैं? तो राज्यपाल दिलवाते हैं, है ना। जबकि नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 221 जो है न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। कहाँ से दिया जाता है? संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है वेतन, है ना। और अनुच्छेद 222 से किसी न्यायाधीश को एक या उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफ़र से संबंधित है। कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है ना, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा, और अंतिम निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं। अनुच्छेद 223 से जो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति से संबंधित है। कौन फैसला करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 226 है जो हाईकोर्ट को कुछ रिट जारी करने का अधिकार देता है। साथ में यहाँ पर बता देना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के हनन पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाईकोर्ट किसी भी मामले में रिट जारी कर सकता है। इसलिए रिट जारी करने की शक्ति हाईकोर्ट के पास ज़्यादा है। तो देखिए रिट जो है जो 5 प्रकार का है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट है ना जो केवल किसी भी इंसान का जब मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, मौलिक अधिकार का हनन होता है, तभी रिट जारी कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट जो है जो 5 प्रकार का जो रिट जारी करने का जो अधिकार है
उस पर 5 में ही कर सकता है ना। इसलिए रिट जारी करने की शक्ति जो है किसके पास ज़्यादा है, हाई कोर्ट के पास है। अनुच्छेद 227 बोलता है आपका सभी न्यायालयों के लिए अधिक्षण की मुख्य उच्च न्यायालयों की शक्ति है। देखिए यहाँ पे उच्च न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालय होता है, तो उसको किसके अधीन रखा गया है, तो उच्च न्यायालय के अधीन। सत्र न्यायालय होते हैं राज्य में, है ना, सेशन कोर्ट बोलते हैं, वो भी किसके अंदर होता है, तो उच्च न्यायालय के अंदर होता है। अनुच्छेद 230 है जो बोलता है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार से संबंधित है। अनुच्छेद 231 है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना, है ना। बहुत सारे देश में ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मतलब एक हाई कोर्ट है जो एक से ज़्यादा राज्य के लिए काम कर रहा है ना। तो ये कौन से अनुच्छेद में है, 231 में। उसके बाद बात करते हैं कि ऐसे उच्च न्यायालय जिसके दायरे में एक से ज़्यादा राज्य आते हैं। बात करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट और आपका कोलकाता हाई कोर्ट देश का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। उसके बाद कौन आता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आता है ना। कब स्थापना किया गया था, बॉम्बे, मद्रास और आपका कोलकाता हाई कोर्ट को 1862 में, जबकि कोलकाता हाई कोर्ट का स्थापना कब किया गया था, 1866 में। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आता है कौन कौन सा है, तो महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली, दमन दीप, गोवा, है ना। इतना है, इतना न्याय क्षेत्र है जो किसके अंदर है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आता है पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मद्रास हाई कोर्ट के अंदर आता है तमिलनाडु और पांडिचेरी। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर आता है असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। जबकि केरल हाई कोर्ट के अंदर आता है केरल और लक्षद्वीप। और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है जो किसके लिए है, तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए, है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में।